गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आप लोग को त्रिकोणमिति का कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति का मैं ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जो कि आप फॉर्मूला को रटा नहीं, एक कंसेप्ट के माध्यम से आप जनरेट कर सकते हो। उस कंसेप्ट को लागू करके आप सभी त्रिकोणमिति के जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले होते हैं आप अपने से जनरेट कर सकते हो, अपने से प्रूफ कर सकते हो, अपने से बना सकते हो चुटकियों में। और जहां तक बात हुई, मैं देखो त्रिकोणमिति आपको स्टार्ट होती है किसी वर्ड से 10th लेवल से, 10th से। तो मैं 10th से लेकर मैं IIT तक के जितने भी कंसेप्ट होंगे त्रिकोणमिति के सब बताऊंगा, लेकिन पार्ट वाइज करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो बनाकर डालूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति मीन्स क्या होता है? त्रिकोणमिति को देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। त्रिकोणमिति मीन्स क्या होता है? ट्रायंगल प्लस त्रिकोणमिति को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कितने भागों में? त्रिकोणमिति का ट्रायंगल प्लस मेट्रॉन, मतलब है इसका क्या होता है? 3 त्रिकोण में 3 कोण या माप, इसका क्या होता है? माप। माने इट मीन्स 3 एंगल। क्या होगा? इसका क्या होता है? मेजरमेंट किया जाता है 3 एंगल। पहले आप लोग समझिए, 3 एंगल को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग देख सकते हैं त्रिकोणमिति का कि गणित की वो शाखा जिसके अंतर्गत कोणों के मापों का स्टडी किया जाता है। क्या कहते हैं? स्टडी किया, उसका कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे देखिए इन फ्रंट ऑफ सी, और देखिए नजरे स्क्रीन पर, बाद में इसको खुद मैं कहूंगा लिखने के लिए लिख लेना। अब मान लो एक त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति में हम लेते हैं, अगर मान लो 3 को कोण बनाना होगा, सपोज करो कि एक कोण बनाने के लिए 2 को साइड लेंगे हम, एक कोण बन गया, और यहाँ से यहाँ को एंगल बनाने के लिए हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो यहाँ भी एंगल बन गया। तो 3 एंगल को हम लोग मेजरमेंट किए, लेकिन 3 एंगल को जैसे मेजरमेंट किए वैसे 3 साइड्स मिले। कितने मिले? 3 साइड्स मिले। ये देखो हम लेते हैं एक राइट एंगल है। कौन एंगल है? राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स क्या होता है? समकोण त्रिभुज। इट मीन्स समकोण त्रिभुज। बाइलिंगुअल मैं बता रहा हूं। समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये नीचे क्या कहते हैं? बेस मीन्स आधार, और इसको क्या कहते हैं? लंब मीन्स परपेंडिकुलर। एक क्या है? कण है, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। क्लियर? ए मान लो ए बी और सी, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर हो गया? अब इसी से हम लोग इस त्रिकोणमिति के जो रेशियो होते हैं, रेशियो ऑफ त्रिकोणमेट्रिक रेशियो, क्या हम लोग, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको लिखिए। देखिए आगे चलते हैं। अब देखो
ट्रिग्नोमेट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल। तो ट्रायंगल मींस रियल में क्या होता है? ट्रायंगल होता है। क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्रॉन्स मींस क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट है। ट्रायंगल होता है। इसको क्या, इसका मींस का मेट्रॉन मींस क्या होता है? मेजरमेंट। आप लोग कोई दिक्कत नहीं रहे बता रहा हूं तो। ट्रायंगल मींस त्रिभुज। दोनों बता दे रहा हूं, ध्यान देना, कोई लिखो मत इस नजरे स्क्रीन पर। ओके, त्रिभुज और मेजरमेंट मींस माप। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, सुनना पड़ेगा ध्यान से। कि गणित की वह शाखा, देखो, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के मापों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज के मापों का अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के मापों का अध्ययन किया जाता है। हो गया। इसका डेफिनेशन है इंग्लिश में, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की वह शाखा ना जिसके द्वारा आता है, वेयर बाय बहुत दिक्कत। That branch of mathematics whereby the study of, whereby the study of triangle, the study of whereby the study of triangle of measurement, the study of measurement of triangle, the study, अरे त्रिभुज के क्या लिखो, गणित की वह शाखा जिसका त्रिभुज के मापों का अध्ययन किया जाता है। तथा whereby measurement, whereby the study of measurement of triangle, triangle is called क्या, मोनोमेट्री। ऐसा में क्लियर, that branch of mathematics whereby the study of measurement of triangle is called trigonometry। क्लियर, चलिए इसको लिख दीजिए। हाँ, इंग्लिश में भी लिख दो। देखिए, इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए, अब तो ट्रायंगल की स्टडी, तो ट्रायंगल में क्या क्या स्टडी किया जाएगा, एंगल और उसके साइड से ही ना स्टडी करेंगे। अब देखो, तो डिफिनेशन समझ में आ गया, कहां से त्रिकोणमिति उत्पन्न हुई पता चल गया, ट्रायंगल के मेजरमेंट से ही उत्पन्न किया गया है। अब देखो बाबू, एंगल, एंगल का डिफिनेशन किससे देंगे, जिसको हम कहते हैं क्या, कोण। एंगल, कोई पूछे कोण किसे कहते हैं, आपको पता है। देखो क्या होता है कि एंगल क्या होता है, दो साइड्स होते हैं, दो साइड्स की झुकाव को, इंक्लाइंड को क्या कहते हैं, टू साइड्स के इंक्लाइंड जो होते हैं, इंक्लाइंड मींस क्या होता है, झुकाव। उसके झुकाव के, जैसे मैं सपोज करो कि एक साइड है, एक साइड है, यहाँ पर साइड है,
और ये क्या इस साइड को इनिशियल लाइन माने एक रेखा है, लाइन है, और ये ऐसे हो रहा है, ऐसे देखो यहाँ से, या ये देखो यहाँ इसका पॉइंट है, इसका पॉइंट है, इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है, रोटेट मैंने कहा घूम रहा है, रोटेट होकर यहाँ पहुंचा। तो जब यहाँ पर था तो इसको इनिशियल लाइन मैंने प्रारंभिक रेखा, और यहाँ से रोटेट करके घूम कर यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, इसको कहा जाएगा फाइनल लाइन मैंने अंतिम रेखा। तो अंतिम रेखा और प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच में जो, इसके बीच में जो झुकाव हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम? कोण कहते हैं। समझ आ गया? तो बाबू डिफिनेशन लिख लो आप लोग। ये इनिशियल लाइन, ये क्या कहते हैं? इनिशियल लाइन यानी कि प्रारंभिक, ध्यान दो पहले लिखो बात, नजरे स्क्रीन पर, प्रारंभिक रेखा। क्या बोल रहा हूं लिखने के लिए ना, प्रारंभिक रेखा रोटेट करके यहाँ आ गया, ये क्या हुआ? यहाँ रोटेट करके आ गया, इसको बोलते हैं फाइनल लाइन, इसको कहते हैं अंतिम रेखा। ध्यान देना बहुत बढ़िया से। और इसकी इंक्लाइंड जो हो रहा है, ये इंक्लाइंड हो रहा है ऐसे, क्या बोल रहा है? इंक्लाइंड मींस क्या होता है? वह झुकाव। ये झुकाव हो रहा है, उस झुकाव में थीटा झुका हुआ है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? एंगल कहते हैं। ऐसे में तो इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। क्लियर? समझ आ गया? तो एंगल आपका नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, बात समझना। अब बाबू अब यहाँ पर देखना एक बात, एक है यहाँ से इनिशियल लाइन ए है, शॉर्ट में लिखा इनिशियल लाइन, समझ रहा है? इनिशियल लाइन ए इस तरह के गया, यहाँ रोटेट करके यहाँ पहुंचा। ये कैसे रोटेट किया है? ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। कैसे रोटेट किया है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट किया हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी आपको ऐसे चल रही है तो कैसे रोटेट कर रहा है? ऐसे। तो जब घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगी तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। ऐसा हुआ? कौन सा एंगल बनेगा? पॉजिटिव। और बाबू दूसरा कंडीशन है कि जब इनिशियल लाइन आपका रोटेट कर गया इस तरह के, ये कांसेप्ट सीख लेना, क्योंकि आईएससी में आपका बहुत ही कांसेप्ट काम करेगा। ऐसा में चाहे फिजिक्स पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, तो आपका ये सब कांसेप्ट लागू होगा। बिना मैथमेटिक्स टूल्स के आप फिजिक्स की भाषा नहीं समझ सकते हो। ऐसा में तो रोटेट किया, तो कैसे रोटेट किया माय डियर? ये कैसे कर रहा है? ये कैसे रोटेट किया है? क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव एंगल बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव एंगल। समझ आ गया? बहुत बढ़िया समझ आया। क्लियर? चाहे वो इस तरह रोटेट करेगा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो यही क्या बनेगा? पॉजिटिव। समझ आ गया? और ये इसको हम लोग ऐसे रोटेट किया है तो क्या एंगल बनेगा? क्लियर हो गया? हो गया? तो इतना को आप लोग रफ कीजिए, लिखिए। देखिए आपको समझ में आ गया? लाइंस के जो इंक्लाइंड होता है उसी को क्या कहता है? एंगल का। अब एंगल ने पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ में आ गया। अब देखिए फैन ऑफ कर दीजिएगा। एंगल को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अब समझो बात को यहाँ। अब क्या है बाबू, ये अगर मान लो ये इनिशियल लाइंस जो है प्रारंभिक रेखा यहां तक मूव किया है, रोटेट किया है, तो क्या थीटा एंगल बनाया है। क्लियर? और यही इनिशियल लाइन ऐसे परपेंडिकुलर हो जाए तो कौन सा लाइन कितना हो गया? 90 डिग्री। आ रहा समझ में? बोलो। यस सर।
और यही इनिशियल लाइन ऐसे हो गया, रोटेट किया 90 या प्लस थीटा। आया समझ में कि नहीं? 90 से अधिक है, बोलो है कि नहीं है ना बेटा? ये रोटेट किया। अगर यहीं इस तरह का रोटेट कर दे, यहाँ 180 हो गया, बोलो और यहीं इस तरफ पार करके इस तरह आ गया, समझो बात को। ये इनिशियल लाइन यहाँ पर आ गया है, ऐसे रोटेट किया है, तो क्या आ गया बेटा? 180 प्लस थीटा हो गया। समझो बात को। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं, या 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है ना, ये भी होगा बाबू। ये जो है ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा को हम लोग ये भी कह सकते हैं 180 माइनस थीटा भी होगा। क्या कह सकते हैं इसको? 180 माइनस थीटा, राइट? कोई दिक्कत? ए बाबू हाई 180 अब सब सचो बात बढ़िया से, ये 180 प्लस थीटा हो गया। अब ये बाबू देखो इनिशियल लाइन, ये फाइनल लाइन, समझ रहे बेटा? ध्यान देना, नजरे स्क्रीन पर ध्यान देना, एकदम बोर्ड पर। अब क्या है कि ये इनिशियल लाइन ऐसे रोटेट करके आ गया, तो जब इस तरह था तो 180 था, फिर 90 बढ़ गया, कितना का 270 एंगल बना यहाँ 270 डिग्री, बोलो हाँ। तो अब 270 डिग्री के एंगल बनाया है, अगर मान लो कि ऐसे बनाया है, फिर समझा, तो इसको कैसे कर सकते हैं? 270 270 माइनस थीटा भी कर सकते हैं, यानी कि 270 से कम है, तो कम है ना भैया, ये भी हो गया। इस सारे कंसेप्ट लागू होगा फार्मूला के रूप में, ऐसा में जो कि आगे काम करेगा आपका, ठीक है? अब देखो ये इनिशियल लाइन है, ये रोटेट करते 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 यहाँ आ गया, इट मींस इसी पर आ गया। कहाँ आ गया? इसी पर। जब इसी पर रोटेट करके आ गया, समझो बात को, ये इनिशियल लाइन है, ये बाबू ये इनिशियल लाइन है, ये रोटेट करके कैसे रोटेट करके इसी पर आ गया, आ समझ में? यानी इसी पर रेखा आ गया, तो कितना हो गया? 360 डिग्री पे 360 डिग्री। अब देखो ये है इनिशियल लाइन है, अब ये रोटेट करके घूमते 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 यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो कहां से स्टार्ट किया? यहाँ से रोटेट करते करते कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, नहीं? तो ये क्या बन गया बेटा? 360 डिग्री पार कर गया है, नहीं? थीटा। बात से समझ रहे हो? सपोज करो कि बेटा ये एंगल इनिशियल लाइन जो है ये रोटेट करके यहाँ पर आया है, तो 360 से कम है, ठीक है? 360 माइनस थीटा। समझ रहे हो बात को? अब देखो बेटा यहाँ पर ये इनिशियल लाइन है, ये यहाँ से रोटेट किया है और ऐसे रोटेट किया है, ऐसे, ठीक है? बोलो यस सर। 360 नहीं माइनस थीटा, क्या हुआ? माइनस थीटा, ये माइनस थीटा, क्लियर हुआ? तो इसको आप लोग लिख लीजिए, चलिए।